अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि खैरियत से होंगे। कल हमने स्टार्ट किया था यूनिट नंबर 4 जिसका हमने ओवरव्यू किया था, लेकिन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 4.1। तो 4.1 में हमारा क्वेश्चंस जो हैं वो पार्शियल फ्रैक्शंस के ही हमने करने हैं। लेकिन मैंने कल आपको बताया था पार्शियल बेसिकली होता है क्या, जिसके पार्टीशन करना, जिसको ब्रेक डाउन करना, ठीक है, इनटू पीसेस। अब हमारे पास x+1 है, x-3 है, ये ऊपर वाली वैल्यू नोमिनेटर है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, अब ये हमारे पास प्रॉपर बन रहा है कि इम्प्रॉपर बन रहा है फंक्शन। अब ये इम्प्रॉपर फंक्शन बन रहा है। बेसिकली कैसे बन रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर ऊपर भी सेम वैल्यू है एक्स में, ठीक है, तो नीचे भी है। आप सिंपल सी ये कह लें कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं, ठीक है। या तो फिर दूसरी चीज़ ये कहते होते हैं कि नोमिनेटर ग्रेटर देन होता है लेकिन डिनोमिनेटर लेस देन होता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। यही हमने पढ़ा था ना, ग्रेटर देन, नोमिनेटर इज़ अ ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स डिग्री ऑफ एक्स, मतलब के सॉरी डिनोमिनेटर ऑफ एक्स, इट्स नॉट डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, करते हैं क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमें रिसॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस, ठीक है, इनको रिसॉल्व करना है। अब यहाँ पे ये दिया गया है, जिस तरह के मैंने बताया था कि ये हमें 2 पार्ट दिए गए हैं, इनकी पार्टीशन करनी है। एक को ए का नाम दे देना है, दूसरे को बी का नाम दे देना है, फिर इक्वेशन नंबर 1 बना देना। अब हमें ये चीज़ नहीं रिक्वायर्ड, ठीक है, ये हमें नहीं चाहिए, तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड दिस वैल्यू। ख़त्म करने के बाद अब हमारे पास जो नीचे वैल्यू होगी, आपको पता है सेम सेम वैल्यू के साथ कैंसिल हो जाती है। जो हमारे पास डिफरेंट वैल्यू आ गई वो हमने मेंशन कर दी। अब टू फाइंड ए वी पुट इन इक्वेशन 2। जब, अच्छा एक और चीज़ याद रखिएगा, जब हमने ए की वैल्यू लेनी है तो देन हमने बी की वैल्यू को ज़ीरो के लेट कर देना है, इक्वल कर देना है, ठीक है। और उसके बाद वो जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी हम एज इट पुट कर देंगे, क्योंकि फिर दूसरी वैल्यू जो बी की वैल्यू होगी वो ज़ीरो बन जाएगी अगर ए की वैल्यू निकालेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हम ए की वैल्यू क्यों नहीं ले सकते स्टूडेंट्स। अगर हम इन केस ए की वैल्यू लेते हैं, अभी देखिए अगर x-3 आप लेते हैं, इसके इक्वल ज़ीरो रखते हैं, तो ये प्लस का हो जाएगा। जब आप इसमें पुट करेंगे ये 3-3 प्लस 3-3 ये ज़ीरो आ गया। तो ऊपर हम मेंशन करें ए को फाइंड आउट करने के लिए, तो जब ए की वैल्यू लेंगे तो देन बी की वैल्यू ले लेंगे, मतलब उसको इक्वल कर देंगे ज़ीरो के। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, -1 है तो इसको सेम एज इट आप पुट कर देंगे जहाँ जहाँ आपको x नज़र आ रहा है। तो ये तो बच्चों वाली चीज़ें हैं, ठीक है। अब ये 7 1 ज़ार 7, -7 -9 -16, 4 4 ज़ार 16, a इज़ इक्वल टू 4। ये आपके पास a की वैल्यू आ गई है। अब नेक्स्ट स्टेप भी सेम वही है। अब इसी तरह हमने b की वैल्यू लेनी है तो हम a की वैल्यू ले लेंगे, b की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए a की वैल्यू ले लेंगे। तो इसी तरह इसको ज़ीरो के ऐड कर देंगे तो हमारे पास वो माइनस का तो प्लस, सेम वही चीज़ है कि हम इसमें पुट कर देंगे 7 3 ज़ार 21 -9, 4 3 ज़ार 12, सो b इज़ इक्वल टू 3, ठीक है। वही प्रोसीजर, अब a जो है ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि b की वैल्यू आ रही है। अब इसी तरह अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिक्वायरमेंट, ठीक है, हम इसमें पार्शियल फ्रैक्शंस पुट कर चुके हैं। मतलब जहाँ हमने a लिखा था, a की जगह हम 4 लिख देंगे, b की जगह जिस तरह हम वैल्यूज़ नहीं पुट करते होते, b की जगह हम 3 लिख देंगे। तो हमारे पास हैंस दिस, मतलब ये फंक्शन हमारे पास आ गया है। क्लियर हो गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 है x-11 x-4 x+3। अब इसी तरह मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, क्योंकि मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारे पास सिंपल सी चीज़ है, ये आ जाएगी। जो हमारे पास ऑपोजिट होगी साइड वो a के साथ आ जाएगी, b के साथ जो a वाली थी वो, मतलब b वाली a के साथ आ जाएगी, a की b वाली के साथ आ जाएगी। क्लियर हो। तो इसी तरह अब हम इसकी फाइंड आउट करेंगे जब वैल्यू, तो वही पुट इन इक्वेशन x-4 इज इक्वल टू x4, ठीक है, प्लस का हो जाएगा। अब 4 है तो 4 में से 11 के -7, 4 3 7 ही, तो 0 क्या, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके क्या हो गया, डिवाइड। अब 7 7 ज़ार 7 1 ज़ार 7, तो ये माइनस आ गया, ये साइन माइनस क्या है। क्लियर हो गया। तो -1 आ गया। अब इसी तरह अगर हम देखें टू फाइंड b, वो पुट इन इक्वेशन। ओके, अब हम क्या करेंगे, जिस तरह हमें यहाँ यहाँ x नज़र आएगा हम 3 पुट कर देंगे, -3 और 11 -14 है, ये a0 -7 b आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 7 2 ज़ार 14, ठीक है, b इज़ इक्वल टू 2, माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो गया। अब इसी तरह स्टूडेंट इसको भी हम पार्शियल फ्रैक्शंस में लिखेंगे, -1 जो है और +2 है, ठीक है। इसी तरह ये हमारे पास ये प्रॉपर फंक्शंस के फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, 3x - 1 है इंटू x² - 1 है। ओके, अब यहाँ पे देख के आपको एक चीज़ याद आ रही होगी, अब यहाँ पे इसको a और b का किस तरह नाम थे, तो हमारे पास ये फॉर्मूला था, आपको याद होगा x² - b²
इज़ इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम इसी तरह इसमें ये फॉर्मूला पुट करेंगे। अब नेक्स्ट हमारा प्रोसीजर क्या होता है, मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास रिक्वायर्ड होगी वैल्यू वो देख लेंगे। उसके बाद टू फाइंड ए वी गेट इन इक्वेशन 2, ठीक है। सो वी पुट, सॉरी, तो हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास -1 आ गया, 3 और -4 है, -2 है, 2 2 ज़ार 4, ठीक है। तो ये 2 आ गया। अब टू फाइंड बी वी पुट इन इक्वेशन x-1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। इसी तरह तो 1 पुट कर देंगे, 3 में से 1 गया, 2 आ गया, और ये 0 आ गया, ये 2 भी आ गया। अब ये 2 1 ज़ार 2, ठीक है। तो 1 b इज इक्वल टू 1 आ। अब यहाँ पे ये एक मिस्टेक ये हो गई है, ये आपने बाद में लिखना है, लेकिन ये पहले लिखना है, ठीक है। पहले उसको पार्शियल फ्रैक्शन बना देना है, फिर उसको प्रूव कर देना है कि हमारे पास फंक्शन आ गया। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? 3 क्वेश्चंस कर चुके हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा। अब x माइनस 5 है, ठीक है। अब यहाँ पे x² + 2x या -3 है। अब यहाँ पे क्या करें, x-5, ठीक है, x² + 3x, इनके फैक्टराइजेशन कर लेंगे। आपको पता है फैक्टराइजेशन के मेथड तो आप स्टार्ट से ही करते आ रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद जो हमारे पास, इसको a का नाम दे दिया, इसको b का नाम दे दिया, ठीक है। और उसके बाद इक्वेशन 1 दे दिया, मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड। मल्टीप्लाई करने के बाद आप क्या करेंगे, x-5 इज इक्वल टू जो हमारे पास रिक्वायर्ड है उसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब इक्वेशन 2 का नाम देने के बाद हमारे पास इस तरह से फाइंड आउट हो गया, x + 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3। अब ये -3 था, -3 -5 है, तो a की वैल्यू हम निकालने के लिए क्या करेंगे, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो गया, ये 4 2 ज़ार 8 हो गया, माइनस माइनस के साथ हो गया। एक की वैल्यू 2 आ गई। अब फाइंड आउट करनी है b की वैल्यू, तो b की वैल्यू करने के लिए हम a की वैल्यू लेंगे। x-1 है, ठीक है, उसको 1 के मतलब 0 के इक्वल हो गया, तो वो माइनस का, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो गया, प्लस का हो गया। अब +1 -5 ++ 0 कैंसिल हो गया, 3 और 1 4 हो गया, 4 भी है, ठीक है। तो ये क्या आ गया, b इज इक्वल टू -1 आ गया, क्योंकि यहाँ पे इसके माइनस था, सॉरी यहाँ पे, ठीक है। क्लियर हो गया स्टूडेंट? अब यहाँ पे इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में लिख देंगे, देन हमारा प्रूव हो गया कि ये है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारे कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।